हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111 एंड वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग टॉपिक है कि एक्वेरियस सन राशि राशि वालों के लिए कैसे चलेगा सितंबर का महीना। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कभी भी कोई भी रीडिंग मिस ना करें। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हर एक रीडिंग टाइमलेस है और जनरलेस है। और अगर आप मुझसे कोई पेड पर्सनल सेशन, टैरोट सेशन, हीलिंग या स्पेल वर्क करवाना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट। ओके, एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, मनी, रिलेशनशिप, सबके लिए हम देखेंगे। ओके, 10 कार्ड्स ही लेने थे, मैं 10 कार्ड्स ही लूँगी, बाकी को रख दूँगी। चलो, एंड बैक ऑफ द डेक पे वाव वी आर हैविंग 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको पिकअप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स, देन वी आर हैविंग द स्ट्रेंथ कार्ड, द हैंग्ड मैन, Queen of Pentacles, Chariot, Four of Swords, Seven of Wands, Justice, Nine of Pentacles, and we're having the Hierophant. The High Priestess. Okay. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस नंबर्स की बात करते हैं। 8 8 8 1 1 11 11 4 2 7 7 7 12 12 9 10 1 3। ओके, ज़ोडिएक साइंस की बात करते हो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी साइंस हमारे पास मौजूद हैं। ऑल साइंस ही रीडिंग्स एक्चुअली होती हैं, सो फिर भी प्रोमिनेंट साइंस अगर देखी जाए तो सारे ही एक्चुअली प्रेजेंट है प्रोमिनेंटली। तो चलिए कार्ड्स की बात करते हैं। एक्वेरियस, तो आपका सितंबर का महीना कैसा जगह? सबसे पहले चीज़, सितंबर के महीने में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, ट्रैवल है। ओके, और जो भी ट्रैवल मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको, ऑप्शंस मिले, चांसेस मिले, इस महीने में सारे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। हालांकि हर अपॉर्चुनिटीज़ इजीली आपको ग्रैप हो जाएगा, या फिर हर अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ पे आप इजीली काम कर पाएंगे, वो नहीं होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल से मिलेंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पाने के बाद काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होंगी, लेकिन फल हर किसी का एकदम 100% बेस्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट दिख रहा है आपका खुद का, आपकी जो खुद की कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी है, थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, आउटलुक है, सोच है, आपकी विचार है आपका, वो उन सभी चीज़ों में मुझे आपका डेवलपमेंट दिख रहा है। आपका एक सेल्फ डेवलपमेंट, कैरेक्टर का, पर्सनैलिटी का एक डेवलपमेंट मुझे इस महीने आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। आप करियर में, पर्सनल लाइफ में और कुछ पर्टिकुलर, कुछ सर्टेन, कुछ चीज़ों को लेकर आप, मुझे दिख रहा है कि आप कुछ एक सॉलिड एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, सॉलिड नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने भी नॉलेज को विजडम में टर्न आउट करने के लिए कहा जा रहा है। मीन्स आप भी प्रीच कीजिए, बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या नॉलेज है, वो लोगों को भी आप दीजिए, शेयर कीजिए। स्पिरिचुअली आपका यहाँ पे मेडिटेशन करना इज़ वेरी वेरी मस्ट। स्पिरिचुअली यहाँ पे आपको अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, दान करें। ओके, ऐसे नहीं कि जिंदगी को कुछ भी, जो भी लोग आएंगे, जितनी बार आएंगे आप सबको दान करें, नो, बट दिल से 1-2 दान इस महीने में करना, कुछ भी, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, करना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना, कुछ कहानियाँ सुनना, कुछ देखना आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपनी भी लाइफ की जो एक पैटर्न है उसको समझने में आपको हेल्प होगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो एक कुछ गुट्ठियाँ है, कुछ है जो आप अपने लाइफ को लेकर जब सुलझा पाएंगे, फिर अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कुछ डिस्कवरीज
कर पाएंगे कि आप कौन है, आपका पर्पस क्या है, क्यों आए हैं, आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, फिर आपकी लाइफ में अगर जो भी करंटली चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और अगर लास्ट में कुछ जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, उसकी भी आपको आइडिया मिलने वाला है। ट्रैवल मस्ट कर, जब भी ट्रैवल करें एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर करें। ट्रैवल के दौरान ज़्यादा भावुक हो जाना है या फिर ज़्यादा चंचलता एकदम सही नहीं होगी। ट्रैवल के समय आप मैच्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ ट्रैवल करें, ओके। और ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना एकदम सही नहीं रहेगा ड्यूरिंग ट्रैवल, ओके। और जितना हो सके आपको क्या करना है कि हर चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा एकदम सही रखना है। जैसे कि आपके पास सारे फ़ोन नंबर्स होना चाहिए, आपके पास सारी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियरली होना चाहिए, आपके पास सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें एकदम से जाके अच्छे से आपके पास होने चाहिए, आपके कपड़े सारे अच्छे से प्रेस सूखे होने चाहिए, आपका कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें एकदम अच्छे से प्रॉपरली हर जगह प्लेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ें यहाँ की चीज़ वहाँ की चीज़ यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, नो, ये आपको अच्छा नहीं होगा। जितना आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेंगे, स्ट्रक्चर्डली डिसिप्लिन जैसा मेंटेन करेंगे, उतना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ की हीलिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इस महीने भी कुछ अदर प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हीलिंग भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट आप ज़रूर करें, ओके, एंड अच्छे से नींद ज़रूर लें आप, ओके, दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ हम बात करें कि लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ में जो लोग सिंगल्स हैं, आपको यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप्स के ट्रॉमा जो है आपका, उसको हील करने की, भूलने की, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स के बीच यहाँ पे अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल लव रेस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए आई कैन सी, हाँ, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ हारमोनियस है, सब कुछ सही रहेगा। और कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फेथफुल रहिए, ओके। अगर ऐसा आपके पार्टनर आजकल होता है, हो रहा है कि चीट करते हैं, बट देर आर ऑल्सो, आप सच्चे तब सच्चे रहिए। और अगर पता चला आपको कि चीट कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी है, तो यू हैव टू वेट। अगर थर्ड पार्टी का केस है, अगर ऐसा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर फंसे हुए या फिर खुद ही वो चीट कर, अगर वो खुद से चीट कर रहे हैं आपको, देन यू मस्ट लीव, ओके। रेस्पेक्टफुली आप ब्रेकअप कर दीजिए रिलेशनशिप में। और अगर ऐसा है कि नहीं, आपके पार्टनर शायद नहीं चाहते थर्ड रहना, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी और तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, खुल के बातचीत कीजिए, या फिर इनडायरेक्टली थोड़ा सा बात करके थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप डिसीजन लें, ओके। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, अगर आपको कहीं पता चल रहा है कि आपका पार्टनर चीट करे, फिर किसी और से मिल रहा है, तो आपने झट से कुछ लाइक ब्रेकअप कर दिया, फिर कुछ डिसीजन ले, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। कुछ भी डिसीजंस आपको बिना दोनों साइड से देखे समझे, बिना देखे समझे आपको नहीं लेना। डिसीजंस लेने से पहले आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना, और एक मैटर का जो दो साइड होता है वो उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। बिना देखे समझे डिसीजंस आप ना लें, ओके। एंड देन जो लोगों का बिजनेस है, या फिर अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपके लिए टाइम अच्छा है। और अगर ऐसा है कि नहीं, बिजनेस है कि पुराना बिजनेस भी है, जो उसमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा इनकम सोर्स, अच्छे कस्टमर्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा महीना है। करियर में प्रमोशन के चांसेस है, अब्रॉड ट्रैवल या फिर कहीं ट्रैवल, कुछ और अदर सिटी में, स्टेट में कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ भी प्रोजेक्ट डील अच्छा आपको मिलने के हाई चांसेस है। थोड़ा सा अपने नॉलेज को दिमाग में रख के काम करना है, ऐसा बस काम करो नो। जब भी काम करें थोड़ा सा प्रिपेयर होके, प्लान करके थोड़ा सा काम करें। आपका जो भी नॉलेज है, आपका एकदम टोटल जितना ना नॉलेज है, पूरा नॉलेज आप अपने प्रोजेक्ट्स में, डेली ऑफिस वर्क में, काम पे अप्लाई कीजिए। इससे आपको ही लाभ मिलेगा। लोग आपके जिस चीज़ को देखें, हाँ ऐसा हो जाए, हाँ हम ऐसा कहते हैं, या फिर लोग होते हैं जो अगर हमें हमारी काबिलियत को देख के उल्टा सीधा भी एक्शन लेते हैं, या फिर नीचे दिखाने की कोशिश करते। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लाइक बॉस, सीनियर्स, अगर उन लोगों को पता लगा कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आपके अंदर ये क्षमता है, तो फिर आपको सक्सेस भी रिसीव हो सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स, डील्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव हो सकते हैं। कभी कभी अगर आपको दिखे कि कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही, या फिर आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, बार बार प्रॉब्लम्स होती ही रह रही है, मतलब कुछ भी कर ले सॉल्व नहीं, तो फिर आपको देखना है कि आपको एक कदम पीछे लेना है,
पॉज कर लीजिए, रिफ्लेक्ट कर लीजिए और एक कदम पीछे ले लीजिए। ओके, उस पर्टिकुलर मैटर को पूरे एकदम भूल ही जाइए एकदम, तब देखिएगा ऑटोमेटिकली चेंज आने शुरू होंगे। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान आपको ऐसे नीचे दिखा रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो उससे भी दूर हो जाइए। ऑटोमेटिक वही इंसान कुछ दिन बाद आपके पास फिर से भागता हुआ आएगा, आपको रेस्पेक्टफुली आपके साथ बिहेव करेगा, बात करेगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, बाउंड्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपके लाइफ में। ओके, सो हैव प्रॉपर बाउंड्रीज, हैव सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कुछ एक्शंस लेना, कुछ लोगों से दूर होना, कुछ हैबिट्स को छोड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, नेगेटिव और बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जितना आप पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, उतना आपके लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव एक्शंस और पॉजिटिविटी मुझे आती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली आप इस महीने बहुत ज़्यादा ही स्टेबल, बैलेंस रहेंगे। अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा ही आपके पास आएगा और उसका मनी बहुत ज़्यादा आपके पास आएगा। बहुत सारा मनी है जो आपके पास इस महीने आएगा। ओके, यू विल बी लाइक, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा रिच रहने वाले हैं। एक रिच फीलिंग आएगी आपकी ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगे इस महीने। और ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी लव रिलेशनशिप्स को लेकर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, कुछ लोगों के लिए सोचते थे कि अचानक मैरिज टूट जाए। तो जो मैं कह रही थी, कुछ लोगों की मैरिज टूट भी सकती है। ओके, और अगर टूटती है उसके पीछे का कारण वैलिड नहीं होगा, आपको उस टाइम पे, उस टाइम लाइन पे शायद लगे जैसे कि रीज़न वैलिड है या फिर गुस्सा आ जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स, लेकिन बट वो रीज़न बाद में आपको पता चलेगा कि वो झूठ था, किसी के चालाकी करके ये करवाया था। सो इसलिए मैंने कहा डोंट, आपको हर डिसीजन तो नहीं लेना बिना सब कुछ जाने। और उसके साथ साथ रिश्ता तोड़ने की, अगर मैरिज हो चुके तो फिर रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल ही मिलेगा आपको आपके पार्टनर से। उसके साथ थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हैवी रहेगा रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इसके बारे में पहले से अलर्ट कर देती हूँ आपको अपने सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस, एक्शंस लेने हैं और गाइडेंस जो दिया है उस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, एंड बाकी हेल्थ तो आपकी हीलिंग होगी, मैंने आपको कहा। और बाकी सारी चीज़ों में यस, लाइफ में बैलेंस लाइए। ओके, लाइफ में बैलेंस लाइए। हर चीज़ों को, हर संबंधों को, रिलेशनशिप्स को आपको टाइम देने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा ना हो कि छूट गया, ओके, टाइम नहीं दे पाया मैं, ऐसा ना हो। हर चीज़ को टाइम दीजिए ताकि हर चीज़ अच्छे से बैलेंस रहे। हर चीज़ जितना बैलेंस रहेगा आपका माइंड भी उतना बैलेंस रहेगा। मेंटल प्रेशर किसी भी तरीके से ना ले अब इस महीने किसी भी चीज़ को लेकर। फ्रेश माइंड, पॉजिटिव माइंड आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ में होंगी, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, बट अगर उस पॉइंट पे आप जाके नेगेटिव होते हैं या फिर टेंशन, स्ट्रेस लेते हैं तो उस टाइम सिचुएशन और भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलेंगे और आपको मैनेज करने में चीज़ों को और सॉल्व करने में आसानी होगी। सो ये आप याद रखिए। नाउ लेट्स सी सम एंजल आंसर्स, सम ओरेकल गाइडेंस। इंडियन टैरो कार्ड से आपके लिए कौन देवी देवता है, कौन सी वो देवी देवताएं हैं जो आपका इस महीने साथ देंगे और मैसेज क्या है उनका। ओके, क्या मैसेज वो देना चाहेंगे आपको, क्या पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में इस महीने आपको मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिला ही है, गिर गया है। ओके, इट इसकी टावर मूवमेंट है, काल भैरव, कुछ सच सामने आना। तो कुछ चीज़ों के साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आपको कुछ आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता। तो इसके लिए क्या होगा कि जब वो चीज़ आपके लिए जाएंगी या फिर कुछ डिफ़िकल्टी आएगी तो उसको लेकर आपको बहुत सा पेन, लॉस का सफ़र करना पड़ेगा। बट जो भी हो रहा है होने दीजिए। देखिए, अगर कुछ रिलीज़ होने के लिए होता है, अगर कुछ लेट गो करना पड़ता है, अगर कुछ छूट जाता है, अगर कुछ टूटता भी है, अगर कुछ सच सामने भी आता है, जो भी होता है उसको होने दीजिए। बिकॉज इट्स डिवाइन विश, और डिवाइन जब ये करवा रहे हैं आपके लाइफ में तो आपके भले के लिए होगा ना। तो करंटली अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको आप थोड़ा सा संभाल लीजिए। ओके, मैनेज कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और उससे संभल जाइए और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ओके, अगर कुछ मुसीबत का टाइम, अगर डिफ़िकल्ट टाइम आता है उस टाइम कुछ आप सीरियस डिसीजन ना लें। ओके, जैसे कि सपोज़ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो कुछ देर पहले शादी टूट सकती है, तो आप अगर आपके पार्टनर डिसीजन लेना है कि शादी तोड़नी है तो वो उनको लेने दीजिए, लेकिन आप अपने साइड से तोड़ने की बात ना करें। ओके, अगर वो तोड़ने की बात करें उनको कहने दीजिए,
भगवान देखेंगे, लेकिन आप अपने साइड से आप बस जो सही है वही करना है आपको। द एम्प्रेस माता काली, फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, मदरहुड, अबंडेंस। ओके, सो यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए फर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी के न्यूज़ बहुत लोगों को मिल सकते हैं, थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी पे आपको रहना है। ओके, नर्चरिंग एनर्जी पे रहना है, सॉफ्ट स्वीट एनर्जी पे रहना है, लेकिन हमेशा सॉफ्ट स्वीट नहीं, अगर ज़रूरत पड़ने पे काली का रूप भी धरना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट टाइम्स यू नीड टू बी अलर्ट कि आप एकदम स्वीट सॉफ्ट प्रॉपर एनर्जी में हैं, सही काम कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। बिकॉज अगर कोई आपको फंसाने की भी कोशिश करे, आपके रिश्ते को तोड़ने की भी कोशिश करे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने की भी कोशिश करे, आपके सही कर्मों की वजह से आप सेफ हो जाएंगे। जजमेंट, सरस्वती, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकग्निंग, अक्वेनिकिंग, रिबर्थ, अब्सोल्यूशन। सो यहाँ पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपका मन अंतरात्मा क्या कर रहा है उसको सुनिए, उसको हिसाब से काम भी कीजिए। अवेकनिंग, रिबर्थ, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है आपके लिए। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।